अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे 60 में से 60 मार्क्स एक दिन तैयारी करने से नहीं आ सकते, तो मेरा चैलेंज है ये पूरी वीडियो देखना। फायदा नहीं होगा अगर तुम स्किप कर करके देखोगे, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो शुरू हम करते हैं। सबसे पहले ये हमारा लास्ट 1 डे और फाइनल प्लान है, इसके अलावा और कोई वीडियो आपने नहीं देखनी। और अगर आपका ये फील हो रहा है टाइम कम है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो मैं आपको बताऊंगा जस्ट कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करके भी अच्छे नंबर ले सकते हो, न्यूमेरिकल का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। फिजिक्स वीक है, न्यूमेरिकल नहीं आते, टाइम थोड़ा है, सारे इश्यूज आपके सरुसामा यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह सोल्व होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैलेंज आपको ये कि आपने 5000 लाइक्स इस लेक्चर के ऊपर पूरे करने हैं। पेयरिंग स्कीम क्या है, एमसीक्यू, लॉन्ग, हर चीज जो जो तुम्हें चीजें चाहिए, लॉन्ग कौन से करने हैं, लॉन्ग में कैसे नंबर पूरे लेने, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एमसीक्यू का बात करें तो आपका पेपर पैटर्न जो है उसकी बात करें तो एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग और टोटल मार्क्स आपके 60। शॉर्ट का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स आते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर आपके एमसीक्यूज हैं। और अगर हम लोग प्रॉपर वे में इसको कम सिलेबस भी कर लेना, जस्ट सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल, तो तुम्हें पूरी बुक के न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि हमने सिलेक्टिव सिलेबस करना है। इस लेक्चर में मैं आपको वही बता रहा हूं कि सिलेक्टिव सिलेबस कौन सा है जिसको तुम करके अच्छे नंबर ले सकते हो। पूरा सिलेबस नहीं भी ना किया तो माइंड से उसको निकाल दो कि हाँ मैंने नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारा इशू रिजॉल्व हो गया है। कैसे? सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखें तो ये आपके सामने एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि इसकी चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने हर चैप्टर को रेडी करना है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज कहां से आते हैं? डिफाइंस, सबसे मेन चीज डिफाइन आपको पेपर में आ जाती है, उसमें से कोई चीज कट की होगी वो एमसीक्यूज आ जाएगा। फार्मूला आ जाता है, यूनिट आ जाता है, ये एमसीक्यूज बन जाता है। और उसके अलावा कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, वो एमसीक्यूज होता है। और लास्ट में आपके एक्सरसाइज वाले या की पॉइंट्स, वहां से आपका एमसीक्यूज बन के आ जाता है। ऐसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपके सामने एमसीक्यूज किया हुआ है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये डिफाइन है। इस तरीके से की पॉइंट आ गया, कंसेप्चुअल, डिफाइन, फार्मूला आ गया, ओहम फार्मूला, ओहम ला फार्मूला ये आ गया, और कंसेप्चुअल। मतलब डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ रहे होते हैं, या आपके सामने है। और ज्यादातर एमसीक्यूज आपके जो है ना वो आपके की पॉइंट्स, आपकी डिफाइंस, यूनिट्स, ये सारी चीजें होती हैं, या फिर एक्सरसाइज होती हैं। सिंपल होते हैं, आसान होते हैं और इजी होते हैं। 12 में से 12 आपके आ जाते हैं। ठीक है बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एमसीक्यूज मैंने बता दिया है कहां कहां से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला आपका पेयर जो बनता है वो चैप्टर नंबर आपका 10, 12 और 16। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन के आएगा 10, 12, 16। और पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यही है। मतलब पेयरिंग क्या है, सेम है। 10, 12, 16 आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 में से 5 करने हैं। 10, 12 में कर लो, तुम्हारे 5 पूरे हो रहे हैं। 10 और 16 कर लो, फिर भी तुम्हारे 5 पूरे हो रहे हैं। 3 चैप्टर से आपका पहला पार्ट बन के आना है। दूसरा पार्ट 11वां, 13वां, 17वां में से 5 करने हैं। 8 में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। पॉइंट समझ आ रहा है? और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है 14वां, 15वां और 18वां है। आप कोई से भी 2 कर लो। 14, 15वां कर लो तो इजी है। 18वां ना भी करो तो तुम स्किप करके अपने 8 में से 5 क्वेश्चन पूरे कर रहे हो। मतलब 18वां ऐसा चैप्टर है, यहाँ 15वां या 16वां में, 15वां, 14वां में से कोई एक चैप्टर छोड़ सकती हो अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करनी है तो। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आते हैं, तुम्हें कल का जो पेपर है वो कहां से कैसे कैसे आएगा। डिफाइने आ जाएंगी, सबसे ज्यादा डिफाइंस होती हैं। कि एक्सरसाइज बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। यूज क्या है, राइट डाउन द 2 एप्लीकेशन, राइट डाउन द 2 यूजेस, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ज्यादातर ये 3 चीजें हैं, एक्सरसाइज, डिफाइन और एप्लीकेशन बेस्ड। कैसे? ये देखो, डिफरेंशियल बिटवीन कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन डिफाइन है। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन है। हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। व्हाट इज मीन बाय फैराडेज केज डिफाइन है। व्हाट डू यू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी डिफाइन है। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने 2-4 लाइनें लिखनी। मतलब आपके क्वेश्चन डिफाइन है। 1, 2, 3, 4, 5 आपके क्वेश्चन करने होते हैं 8 में से। ये पास्ट पेपर का एनालिसिस है। आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं डिफाइन में से, यूजेस में से। 2 चीजें आप कर लो तो इनफ है। अगला क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं। डिफाइन इंटेंसिटी, डिफरेंशियल बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, व्हाट इज करंट, ये डिफाइन है। डिफाइन, डिस्क्राइब जॉल्स लॉ, डिस्क्राइब भी डिफाइन है। व्हाट डू यू नो भी डिफाइन है। सब चीजें डिफाइन ही है। डिफाइन फैक्स मशीन भी डिफाइन ही है। राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनेट, राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो ये क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन डिफाइन के आ गए हैं। कभी 4 आते, कभी 5 8 में से, कभी 6 भी 8 में से आ जाते हैं। लास्ट वाला पार्ट अगर देखो, स्टेट व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस आ जाए तो वो भी 2 डिफाइन ही होती हैं। व्हाट इज मिरर फार्मूला डिफाइन है। व्हाट इज राइट हैंड ग्रिप फार्मूला। व्हाट इज डीसी, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, राइट डाउन इट्स सिंबल। तो सारी की सारी क्या डिफाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन 8 में से 5 या 4 आपकी क्या होंगी, डिफाइंस होंगी, आपके सामने है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करें तो आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। वहां पे आपको मैं एक चीज सेंड करूंगा, वो क्या है, मैं आपको डिफाइंस पूरी बुक की जो जो बनती है वो शेयर कर दूंगा।
व्हाट्सएप चैनल में। और यहाँ पे जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन का बैच है, वहां पे तो मैंने बहुत ज्यादा डाटा दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ सारा डाटा। तो ये आप इसको स्कैन कर लो, यहाँ पे फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो, यहाँ पे इसको स्कैन कर लो, यहाँ से भी आपका व्हाट्सएप का चैनल जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। सब्सक्राइब आप सबने करना है, हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने मेरे चैंपियंस, 1 लाख सब्सक्राइबर्स। फर्स्ट सेकंड ईयर कंप्लीट कर देती होती है, लेकिन इस दफा मैं देखूंगा 10th क्लास करती है या नहीं। तो ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि एप्लीकेशन 15% है, कंसेप्चुअल पेपर जो मुश्किल पेपर होता है सिर्फ 5% आता है, एक्सरसाइज 30% और 50% आपकी डिफाइन और डिफरेंसेस है। 3-4 क्वेश्चन हर 8 में से आपके 5 क्वेश्चन होंगे डिफाइन और डिफरेंस के। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर कैसे लेने हैं, डिफाइन तुमने याद कर ली है, लेकिन 2 नंबर कैसे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ डिफाइन याद करने से नंबर नहीं आते, बल्कि यहाँ में टिप्स है। टिप नंबर 1, डेफिनेशन जब भी लिखनी है उसके साथ फार्मूला अगर है तो फार्मूला लिखो, उसका यूनिट है तो यूनिट लिखो। जैसे मिरर फार्मूला एक डिफाइन है, जैसे आपके पास लेंजिस लॉ है, उसकी डिफाइन तो लिख दी, लेंजिस लॉ के साथ फार्मूला भी लिख दो, अगर उसका तुम्हें यूनिट पता है तो यूनिट भी लिख दो, तुम्हारे 2 नंबर कंफर्म है। सिर्फ डिफाइन लिखने से मार्क्स कभी भी तुम्हारे नहीं आने, फिजिक्स का ये रूल है। इस वजह से जब भी लिखो साथ में फार्मूला और यूनिट जरूर लिखो। दूसरी चीज, मुमकिन हो तो अगर वहां पे उसकी डिफाइन के साथ कोई डायग्राम बन सकती है तो बना दो, अदरवाइज मुश्किल नहीं है, अगर नहीं बनती तो नो इशू, डायग्राम बना दो। इसी तरीके से अगर कोई यूजेस वाला है तो उसके 2 यूजेस पूछे, अच्छे से यूजेस की हेडिंग देके उसको लिखो। 2 नंबर हमने लेने हैं, सबसे ज्यादा पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। प्लीज आप सबने इसको गौर से देखना है कि आपने उसके साथ फार्मूला यूनिट जरूर लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की चाहे तुम्हें डिफाइन है, अगर आता हो, नहीं आता तो गलत लिख के नहीं आना। नेक्स्ट, तो ये देखो डिफाइन तुमने सारी कर लेनी है बुक्स के ऊपर, ये देखो आपका बॉक्सेस बने हुए हैं, ये डिफाइन है। यहाँ आपको समरी में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो भी डिफाइन है। जिसने डिफाइन याद कर ली, समझ लो उसको जो आपकी समरी जो पेपर के लास्ट हर चैप्टर के लास्ट पे दी वो आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हो, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन के आ रहे होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ सिंगल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको कितनी किस्म के कहां से आ सकते हैं मैंने तुम्हें बता दिया है, कितनी किस्म के आते हैं पास पेपर से दिखा दिया है, कैसे करने हैं, 2 नंबर कैसे लेने हैं वो भी तुम्हें बता दिया है। डन है, तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, वहां मैं आपको मैं डिफाइन शेयर कर दूंगा, बाकी भी गाइडलाइन मेरी स्पोर्ट आप सबको पता ही है, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको सब चीजों का आइडिया है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक है, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना आपने। सब्सक्राइब हमने 1 लाख पूरे करने। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 18 मार्क्स के हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने में से हमने 2 करने, 10वां 12वां 16वां, उसके बाद 11वां 13वां 17वां और 14वां 15वां 18वां। मेरी रिकमेंडेशन ये हमने नहीं करना, ये वाला पेड़ 14वां 15वां 18वां मुश्किल है, हमने 10वां 12वां 16वां 11वां 13वां 17वां, मतलब सिंपल वर्ड में पूछो तो 10वां चैप्टर 11वां चैप्टर 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर 16वां और 17वां चैप्टर, ये चैप्टर्स करने हैं लॉन्ग के लिए, कोई भी से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। पॉइंट समझ लो गौर से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर्स हमने करने हैं। पूरी बुक के 9 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये 3 चैप्टर हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं करने। समझ आ गई सब बच्चों को? अब ये 2 मैं क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूं आप सबको, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब इनमें से एक क्वेश्चन थ्योरी का बन के आना है, एक न्यूमेरिकल का बन के आना है। अब कंफर्म नहीं है कि कौन से चैप्टर में से थ्योरी, कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल का ये वाला क्वेश्चन बन के आएगा, एक पार्ट, कौन से थ्योरी कौन सा न्यूमेरिकल इसका होगा। लेकिन मजे की बात देखो, अगर तुम ये वाला पेयर करते हो और ये वाला पेयर करते हो तो इसमें चैप्टर नंबर 16 के भी न्यूमेरिकल नहीं है और 17 के भी न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब हमें बचत होगी है। इस वजह से मैं ये 2 पेयर आप सबको रिकमेंड करूंगा, 3 की तरफ ना जाओ, 2 कर लो, अच्छे से कर लो, इनफ है। मैं साइड पे हो रहा हूं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट किस तरह से लेके चलना है ये सारी चीजों को। इजीएस्ट लॉन्ग पे मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 10वां 12वां 16वां 11वां 13वां और 17वां। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने ये चैप्टर क्यों चूज किए हैं, हर साल रिपीट होते हैं, इनमें से क्वेश्चंस को गैस करना आसान और इजी या लॉन्ग क्वेश्चन इसके कम बनते हैं, न्यूमेरिकल भी इनके कम बनते हैं और सबसे इजीएस्ट ये वाले क्वेश्चन है चैप्टर है, इस वजह से मैंने 2 पार्ट ये वाले रखे हैं। अब या तो आप सब कर लोगे, लेकिन 5 में से 5 या 4 में से 4 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है वो कैसे पूरे होंगे, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है। तुमने याद किया, तुमने एफर्ट की, तुमने जान मारी, लेकिन तुम्हारे नंबर नहीं पाएंगे उतने। लॉन्ग क्वेश्चन में भी नंबर लेने, जैसे मैंने आपको शॉर्ट की टिप्स दी ना, लॉन्ग की भी टिप। नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1-2 पेजेस के ऊपर प्रॉपर लिखना है उसको, उसकी हेडिंग्स दे के उसको लिखना है। पूरी बुक में सिर्फ तुमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के करने हैं और 2 न्यूमेरिकल करने हैं, तो तुमने फिर अच्छे से करने हैं, एक एक नंबर के लिए जान मारनी, एक एक नंबर लाखों करोड़ों का है। 2-1.5-2 पेज पे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, टिप पहली है। दूसरी टिप क्या है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखो उसकी डायग्राम तुमने मस्त बनानी है, फिर नंबर आने, अदरवाइज नंबर नहीं आने।
मेरे से प्रॉमिस करके जाओ कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम बनाओगे, और जो डायग्राम बनानी है तुमने हाफ पेज के ऊपर बनानी है, बड़ी सी करके। ये ना हो चुनी मुन्नी छोटी सी तुम डायग्राम साइड में करके बना दो, नहीं, वो नहीं चलनी, गलत हो जाएगी। अच्छे से करके डायग्राम पेन से, मार्कर से, पेंसिल से, जिससे बनानी है बनाओ। कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल तुमने यूज नहीं करनी, वो खराब हो जाता है, पेपर 1.5-2 महीने बाद चेक होना होता है, उसकी इंक फेड हो जाती है, वो नहीं यूज करनी। सर उसामा कह रहे हैं तो फिर नहीं करनी यूज। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई डिफाइन है तो उसको प्रॉपर डिफाइन की हेडिंग दे के डिफाइन लिख दो, आगे उसको एक्सप्लेन वगैरह कर दो, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन के कोई भी स्टेप तुमने मिस नहीं करना। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, प्रॉपर वे में डेरिवेशन के सारे स्टेप पूरे करने हैं। जो प्रोसेस है उसकी प्रॉपर हेडिंग देनी है डेरिवेशन के अंदर। अगर आते हैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है उसमें हेडिंग्स, वो हेडिंग जरूर बनानी है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तुमने पॉइंट्स उनको हाईलाइट करना है। ऐसे तुम्हें 5 में से 5 नंबर मिलने हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारी फाइनल डिस्कशन है कल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। जिन बच्चों को जो भी इशू वगैरह आ रहा था ज्वाइनिंग में, सारे इशू रिजोल्व हो गए हैं। आप सबको रिप्लाई भी चला गया हुआ है, स्पॉट टिकट भी वहां पे आप सबकी होगी सोल्व। आप जाओ, जाके अपनी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, अपडेट करो सबसे पहले उसको प्ले स्टोर से, ज्वाइन कर लेना। कल रात मतलब 31 मार्च को रात 8 बजे, देखो यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, 31 मार्च को रात 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारा लाइव सेशन है। फिजिक्स की फाइनल डिस्कशन है जिसमें मैं बहुत चीजें तुम्हें बताऊंगा, जैसे मैंने इंग्लिश की फाइनल डिस्कशन में बताया था। फिजिक्स में और भी बहुत कुछ है। ये हमारी ऐप के अंदर एग्जाम प्रिपरेशन वाला जो बैच है 100 रुपए का, उसको पे करके तुम लोगों ने ज्वाइन करना है। सारे इशू रिजोल्व हो गए हैं, चलान पे भी हो रहा है। जब तुम ऐप अपडेट करोगे ना तो वहां पे तुम्हें ऑप्शन आ जाएगा हाउ टू पे, अब आ गया है नई अपडेट में। जब नई ऐप जाकर तुम अपडेट करोगे ना प्ले स्टोर से, या अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, तुम्हारा इशू रिजोल्व हो जाएगा, तुम्हारा चलान बन भी जाएगा और पे भी हो जाएगा, और हाउ टू पे का वहां पे ऑप्शन दे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सारा है। इसमें हमारी क्लास है कल, जो कि आप सबने जरूर ज्वाइन करनी है 31 मार्च को। नेक्स्ट हमारे पास ये सारा मैंने बता दिया था। और न्यूमेरिकल के अंदर हमने कैसे नंबर 3-4 नंबर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूमेरिकल के अंदर मार्क्स आप सबको नहीं आते, वो ये फैन और हर चीज बंद की होती है क्योंकि आप लोगों को आवाज साफ जाए, ठीक है। ये सारा कुछ आप सबके लिए हो रहा है। न्यूमेरिकल में से 4 नंबर कैसे लेने हैं? सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिखो, फार्मूला अगर तुम्हें आता है वो लिखो, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन की हेडिंग दो, वो लिखो। हेडिंग ये देनी, गिवन डाटा की हेडिंग वो लिखो जो जो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। फार्मूला लिखो, सोल्यूशन लिखो, हाईलाइट करो आंसर को, और जो भी आपका यूनिट आंसर में वो मेंशन करो। अगर मीटर में आंसर आया तो मीटर एम लिखो, अगर लीटर में आया तो लीटर लिखो, मिलीमीटर में तो एम लिखो। यूनिट के साथ तुम्हें आंसर का यूनिट 2 लिखना है। और न्यूमेरिकल तुम्हें जस्ट 4 चैप्टर के करने हैं, 11वां 12वां 13वां, 10वां 11वां 12वां 13वां, ऐसे ही है ना। वो 3-4 चैप्टर जो पहले पहले हैं उनके सिर्फ तुमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, बाकी के तुमने नहीं करने जो जो आपके पेयर में आते हैं, ठीक है बच्चे। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे 4 नंबर लेने हैं। नेक्स्ट टोटल न्यूमेरिकल्स, अगर आप पहले पेयर को देखो चैप्टर नंबर 10 के 10 हैं और 12वें के भी 10 ही हैं। टोटल 20 न्यूमेरिकल सिर्फ बनते हैं, आधे पौने घंटे में हो जाने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टोटल न्यूमेरिकल्स आपके दूसरा पेयर जो मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन को, उसमें 11वां और 13वें में से 19 बनते हैं, मतलब 19 टोटल 39 बनते हैं। क्योंकि ना तो 16वें का कोई है न्यूमेरिकल, ना 17वें का है। थोड़े से न्यूमेरिकल है, जिस बच्चे ने पूरा साल ना किया वो कर सकता है आसानी से, आधे पौने घंटे में हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न, कि तुमने गिवन डाटा की हेडिंग देके गिवन डाटा लिखना है, और उसके बाद फार्मूले की हेडिंग देके फार्मूला लिखना है, फिर सोल्यूशन की हेडिंग देके सोल्यूशन लिखना है, फिर उसको प्रॉपर वे में करके आंसर के साथ उसका यूनिट जरूर लिखना है। ये चीज बता रहा हूं। ऐसे तुम्हारे 4 नंबर आने न्यूमेरिकल में से, वैसे 2-3 ही आने। टॉपर ही है, 60 वाला 50 नंबर ले रहा है, इस वजह से उसको गाइडलाइन नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें लिख के आना है। और अगर तुमने 2 नंबर लेने हैं, मतलब तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आता, तुमने किए ही नहीं है, तो तुम सिंपल क्या करो, जो तुम्हें गिवन डाटा नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, फ्रीक्वेंसी लिख दो गिवन डाटा की हेडिंग देके। तुम्हें नजर आ रहा है वेवलेंथ इतनी है 0.4 मीटर, तो वो लिख दो। पूछा क्या है, स्पीड है, तो स्पीड ऑफ द वेव आगे क्वेश्चन मार्क लिख दो। तो इतना काम करने से तुम्हें कुछ आता नहीं, तुमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ गिवन डाटा लिखने से ही तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे 4 में से। ये तुक्का लगा सकते हो आप, इस तरह से आपने छोड़ के नहीं उसको आना, कार आना है, ठीक है। आगे वीक एवरेज टॉपर बच्चे, मैंने हर चीज आपको बता दी है। एमसीक्यूज कहाँ से आने, शॉर्ट कहाँ से आने, लॉन्ग कहाँ से आने, किस में किस तरह से पूरे पूरे नंबर लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज वीक टॉपर फार्मूला है। जो बच्चा वीक है ना, वो सिर्फ पूरी बुक के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू सबसे पहले करे, 12 में से 8-10 उसमें से आ जाते हैं। फुल बुक की डिफाइंस है, तो कोशिश यही होती है कि 5 में से 4 भी अगर आए हर पार्ट में से डिफाइंस, तो 12 डिफाइंस बनती हैं। 24 नंबर तुम्हारे डिफाइन से आ रहे हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ साथ, ताकि आपको आइडिया होता जाए। 12 नंबर आपके एक्सरसाइज वाले, ठीक है। 24 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट के, 4, 8 और 12 नहीं 12 यहाँ से देखो, 12 क्वेश्चन हो गए, तो वो 24 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बन गए डिफाइंस के। इन 2 के न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो 4, 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। नई न्यूमेरिकल करते हो तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ जाते हो कि इस पहले वाला पेयर पूरा कर लेते हो, तो वहां से तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे, 5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे।
ठीक है। तो तुम लोगों ने देखना खुद है कि तुमने किसको करना है। यहाँ तो तुम न्यूमेरिकल कर लो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के 4 5 6 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखो तो 40 43 42 मार्क्स तुम्हारे बन रहे हैं। यहाँ तो इन 2 चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो, ये 2 काम तुमने ये 1 घंटे में हो जाना है। ये डिफाइन तुमने करनी है 3 घंटे में ये हो जानी पूरी बुक की, और 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल करोगे तो 2 घंटे में ये हो जाने। टोटल ये आपके 3 और 2 5 और 6 घंटे का काम है, तुम्हारे 40 41 45 नंबर बन रहे हैं। और अगर तुम ये नहीं रहने देते, तुम ये करते हो कि तुम 10वां 12वां 16वें का थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो, तो 5 नंबर तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे। समझ आ रही है? तो फिर भी तुम देखो तुम्हारे 40 41 मार्क्स जो है ना वो यहाँ से बन रहे हैं, सबको काउंट अगर तुम अच्छे तरीके से कर लो तो। समझ आ रही है? तो इस तरह से तुम लोग वीक वाला बच्चा कुछ किए बगैर सिर्फ 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल या 3 चैप्टर के लॉन्ग कर ले और ये वाला काम कर ले, 5-6 घंटे में 43 मार्क्स ले रहा है। एवरेज वाला फुल बुक के एमसीक्यूज करेगा, बिल्कुल करेगा, उसके आ जाएंगे 12 मार्क्स। ठीक है, वीक वाला नहीं, एवरेज वाला अगर हम देखते हैं तो एवरेज वाला सबसे पहले क्या करेगा, फुल बुक के एमसीक्यूज करेगा तो उसके आ जाएंगे 12 मार्क्स। ठीक है, फुल बुक की डिफाइंस करेगा 24 मार्क्स उसके यहाँ से। ठीक है, 4 4 4 12 डिफाइने आ गई तो 24 नंबर ये बन गए। वो एक पेड़ कर लेगा, ये 6 चैप्टर मैंने बताए हैं, इन 6 चैप्टर को अच्छे तरीके से रेडी कर ले, 9 चैप्टर ना करे। 6 चैप्टर में 4 चैप्टर के सिर्फ उसे न्यूमेरिकल करने, इनके तो न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो यहाँ से उसके 2 लॉन्ग के पार्ट पूरे हो रहे हैं, मतलब 18 नंबर उसके यहाँ से पूरे हो रहे हैं ये 6 चैप्टर जस्ट करने से। 14वां 15वां और 18वां स्किप ही कर दे, उसको हाथ न लगाए, सिर्फ पूरी बुक के 6 चैप्टर अच्छे से कर ले, फुल बुक की डिफाइने कर ले, 52 मार्क्स उसके बन रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से जो टॉपर है, टॉपर क्या करेगा, बिल्कुल सारा कुछ वही करेगा, बस उसने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1-2 चैप्टर करने हैं। फुल बुक के एमसीक्यूज करेगा, वो अच्छे से एमसीक्यूज करेगा, पास्ट पेपर्स को भी देखेगा, डिफाइंस भी करेगा, फार्मूला भी करेगा और एक्सरसाइज भी करेगा। बाद में उसने ये 6 चैप्टर करने हैं जिनसे उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट पूरे होने, 3 में से डन है। और आखिर का शॉर्ट पार्ट के लिए कोई से 2 चैप्टर इनमें से देख ले, जिससे उसके शॉर्ट क्वेश्चन का आखिर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। बस बात खत्म, 6 चैप्टर कंप्लीट अच्छे से, और इनमें से कोई से 2 चैप्टर, ताकि 8 में से उसके 5 क्वेश्चन लास्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे हो जाए, तो उसमें से 60 में 60 मार्क्स वो ले सकता है। 8 से 10 घंटे का काम है टोटल। समझ आ रही है? नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट भी अब कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, और तीसरा 14 15वां और 18 में से कोई से 2 चैप्टर कर लेने, वो भी कंप्लीट है। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया पहले 2 करने, तीसरे वाला पार्ट हमने नहीं करना। अब आप सबको चैलेंज है मेरी तरफ से। चैलेंज क्या है, जितना सारा कुछ है ना आपने 31 तारीख को रात 8 बजे, मतलब कि 31 तारीख को रात 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। हर चीज डिफाइन करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने, डिफाइन ये कंप्लीट कर लेने। और इंशाल्लाह फिर ऐप के अंदर आप लोगों ने आना है। ऐप के अंदर आप सबने आके, ये देखो आप सबके सामने लिखा हुआ है, ऐप के अंदर आके मैं आप लोगों को 8 बजे फिर क्लास लूंगा, फाइनल डिस्कशन करूंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, तैयारी तुमने की होगी, तुम उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको वो फिर क्लास में हम देख लेंगे। इसको आप लोगों ने मेरे साथ क्लास को जरूर ज्वाइन करना है 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मोबाइल ऐप में। ठीक है, इसमें सारा डाटा अपलोड कर दिया मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अभी जाकर जो बच्चे भी ज्वाइन करेंगे ना, 100 रुपीज दे के ऐप को अपडेट कर लो, और वहां पे आपको फिजिक्स का सारा डाटा शो हो रहा है। फी एक दफा ही देनी है आपने, उसके अलावा बार बार फी नहीं देनी। डिफाइने हैं, 3 सालों के पास पेपर्स हैं, नोट्स हैं, फार्मूला शीट है, पूरे चैप्टर के फार्मूले एक जगह पे दे दिए, पूरे चैप्टर के फार्मूले एक जगह, पूरे चैप्टर के फार्मूले एक जगह पे ये चीजें दे दी हुई हैं। न्यूमेरिकल्स इकट्ठे करके एक जगह पे दे दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी सोल्व कर दी हुई हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और कैसे कैसे आने हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो दे दिए हुए हैं। ऐप के अंदर ही सारा कुछ अपलोड है। टारगेट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से पेपर्स में आए हुए हैं पहले वो दे दिए हुए हैं, और आपकी एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में सोल्व करके एमसीक्यू, शॉर्ट रिव्यू वो भी सारे दे दिए हुए हैं। ये सारा कुछ आपको 100 रुपीज में मिल रहा है। आप सिंपल कहो तो इसमें फिजिक्स की जो फी होगी वो 5-6 रुपये होगी, लेकिन आपको हमने सारी फी के अंदर ही सब कुछ डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर कल रात को ही 8 बजे तुम लोगों ने टेस्ट भी देना है। चैलेंज है ना, तैयारी तुमने प्लान देख लिया, कल शाम को आना, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रात को और रिव्यू करेंगे सब चीजों को, और बाद में फिर 8 बजे ही आप सबको टेस्ट, 31 मार्च को रात 8 बजे फिर हम लोग टेस्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि ऐप पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, सब्सक्राइब 1 लाख हमने पूरे करने इंशाल्लाह, और ये एग्जाम प्रिपरेशन इसको तुम लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। इसमें सारा कुछ है, टेस्ट की डिस्कशन है, इंग्लिश का जो पेपर हुआ उसकी भी आज डिस्कशन होनी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, नोट्स हैं, इसमें टेस्ट जनरेटर भी है जिसमें अनलिमिटेड टेस्ट आप बना सकते हो। आपने एमसीक्यूज के टेस्ट बना बना के देखने हैं, अपने शॉर्ट क्वेश्चन बना बना के देखने, वो आप देख सकते हो। फीस की 100 है, 1 टाइम आपने पे कर देनी, आप सबको पता है ऑलरेडी कैसे इसको। इसमें और बहुत कुछ है, हर एक सब्जेक्ट के लाइव सेशन है, मॉक टेस्ट है, हर चीज है, और फी आपकी 1 टाइम है जो रीयूजेबल है। जब भी नया बैच परचेज करोगे तुम्हारी वो फी वापस हो जाएगी। और इसके अंदर कैसे ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर पे जाके यूथ अकेडमी की ऐप को आपने डाउनलोड करना, जिन बच्चों ने कर ली हुई है एक दफा अपडेट कर लीजिएगा,
ताकि आपको नए फीचर भी उसमें मिल जाएं। आपने प्ले स्टोर पे जाके यूथ अकेडमी सर्च करके ऐप को अपडेट कर लेना, उसमें अकाउंट लॉगिन करना है, ज्वाइन नाउ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके चलान बनाना है। हाउ टू पे चलान की वहाँ वीडियो है, उसको पे कर देना। जैसे ही पे करोगे आपका ऑटोमेटिकली बैच जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, व्हाट्सएप चैनल को आपने फॉलो करना, वहाँ मेरी गाइडलाइन, वहाँ वॉइस एसएमएस, वहाँ चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। और मेहनत करनी है, जान मारनी है, पेपर को फोड़ के आना है इंशाल्लाह। आपका टीचर उसामा, मैं वेट करूंगा। कैसी लगी वीडियो आप सबने कमेंट करके जरूर बताना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।